हेलो एवरीवन, वेलकम टू जियो स्ट्रेटेजिक इनसाइट्स। तो आज शुरुआत करते हैं यहाँ पे पाकिस्तान को लेके। पाकिस्तान में तख्ता पलट की तैयारी हो रही है क्या? भाई, इनके जो राष्ट्रपति हैं आसिफ अली जरदारी, उनको बिल्कुल साइडलाइन कर दिया गया है। और जरदारी की अगर बात करें तो राष्ट्रपति हैं भाई, राष्ट्रपति होने के बावजूद उनका यहाँ पे कोई महत्वता नहीं होती है। दूसरी साइड मुनीर, अगर असीम मुनीर की बात करें, जिनको अभी रिसेंटली प्रमोट किया गया है फील्ड मार्शल की रैंक पे, इनका यहाँ पे तख्ता बढ़ता जा रहा है। पूरे पाकिस्तान में मिलिट्री के तौर पर अगर आप देखो, पूरे मिलिट्री टर्म्स पे इन्हीं की ही वाहवाही है। ना वहां पे पीएम की सुनी जाती है, ना ही प्रेसिडेंट की। जो है भाई, मिलिट्री पावर ही वहां पे काम करती हुई नजर आएगी। अब यहाँ पे अगर आप देखें तो पाकिस्तान एक दोहरे रास्ते पे खड़ा हुआ है। दोहरा रास्ता मतलब एक तरफ प्रजातंत्र है, वो लटक रहा है भाई सूली पे, और दूसरी साइड अगर आप देखो तो पाकिस्तान की मिलिट्री की जो काली छाया है, वो यहाँ पे पूरे देश को निगलने के लिए तैयार है। अब काली छाया इसलिए बोल रहा हूँ, आमतौर पर मिलिट्री देश की सुरक्षा के लिए होती है, बट पाकिस्तान की मिलिट्री अपने ही लोगों को परेशान करने के लिए बनी है। वहां के सीन ही अलग चलते हैं। अगर हिस्ट्री आप देखो इनकी, तो पहले भी कई बार ऐसा हो चुका है। वहां पे अगर आप, जो पुराने इनके जनरल रह चुके हैं, उन्होंने भी यहाँ पे कू कर रखा है पहले भी। और पहले भी इस तरह की कई वाकया हुए हैं जब पाकिस्तान बार बार, अगर आप देखो, तो इन चीजों से परेशान रहता है। दिस इज द रीजन कि उनकी इकोनॉमी ग्रो कर नहीं पाती, मिलिट्री पावर ज्यादा रहती है। और अब की बार यहाँ पे कोई वैसा पुराना टाइप का कू नहीं होने वाला है कि भाई सड़कों पे आपको खून की होलियां दिखने वाली हैं, टैंक्स चलने वाले हैं। ऐसा नहीं है। बंद दरवाजे के पीछे एक तैयारी हो जाएगी कि भाई कू होने वाला है, सरकार को पता भी नहीं चलेगा, और मिलिट्री अपने हिसाब से सारी चीजें टेक इन हैंड कर लेने वाली हैं कहीं ना कहीं। अब बैकग्राउंड क्या आ जाता है इसका, कि कैसे होने वाला है और क्यों होने वाला है। अब दशकों से अगर आप देखो तो पाकिस्तान मिलिट्री जो है वो यहाँ पे पूरा वर्चस्व बना रही थी अपने पाकिस्तान के एरिया में, और इनकी मिलिट्री पावर बहुत ज्यादा रेडी रहती है हर चीज के लिए। क्योंकि वहां पॉलिटिकली ज्यादा चीजें डिस्कस की नहीं जाती, उनके पार्लियामेंट में उतना ज्यादा डिस्कशन नहीं रहेगा, बल्कि यहाँ पे जितना भी रिजीम कंट्रोल होता है वो या तो मिलिट्री के हाथ में रहता है, या फिर जो आईएसआई के टॉप लीडर हैं, वो जितनी भी उनके पास फॉरेन पॉलिसीज रहेंगी या फिर सिविलियन से लेके जितना भी अनरेस्ट रहता है, वो मिलिट्री के पास सीधा जाता है डेटा, ना कि वो पार्लियामेंट में बैठ के डिस्कस किया जाता है। ऐसा नहीं होता है। अब असीम मुनीर है जो यहाँ के चीफ जनरल, उनके दिमाग में क्या चल रहा है पाकिस्तान स्टैंडर्ड्स को लेके। भाई, मई 2025 में जो सिविलियन गवर्नमेंट है और इसके जो प्राइम मिनिस्टर हैं इनके शहबाज शरीफ, इन्होंने असीम मुनीर को प्रमोट कर दिया फील्ड मार्शल की रैंक पे। और ये कुछ दिन बाद ही हुआ था जब स्टैंड ऑफ हुआ था इंडिया और पाकिस्तान का, एज इन ऑपरेशन सिंदूर के बाद। और ये आप अगर देखो तो अयूब खान, जो अभी से 50 साल पहले कुछ इसी टाइप का कू हुआ था, उस टाइम ये फील्ड मार्शल की रैंक पे आए थे, तब से लेके अब जाके किसी को फील्ड मार्शल की रैंक पे वापस से बनाया गया है। और दिस रैंक गिव्स मुनीर नियर टोटल इम्यूनिटी एंड द सिंबॉलिक पावर ऑफ सुप्रीम मिलिट्री कमांडर। तो भाई, मिलिट्री कमांडरशिप अगर असीम मुनीर के पास पूरी आ गई है, तो डेफिनेटली आप यहाँ पे देख सकते हो कि पीएम शहबाज शरीफ असीम मुनीर को यहाँ पे सितारे लगाते हुए नजर आ रहे हैं। और डेफिनेटली अब इन्हीं पे इसकी गाज भी गिरने वाली है। अब पावर ग्रैब जो रहने वाला है यहाँ पे, अगर आप देखो तो मुनीर की जो राइज है वो एक सेरेमोनियल राइज नहीं है। यहाँ पे इसके पीछे बहुत बड़ा एक सेंट्रल मास्टरपीस बैठा हुआ है। वो क्या है, क्योंकि अगर आईएसआई के चीफ पाकिस्तान टॉप इंटेलिजेंस ऑफिसर हैं, उनको भी यहाँ पे नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर बना दिया गया है, जैसे ही मुनीर यहाँ पे पावर में आते हैं एज एन फील्ड मार्शल के। अब यहाँ पे वो इसलिए हुआ है क्योंकि पहले असीम मुनीर आईएसआई के चीफ होते थे, उसके बाद ये भी प्रमोट होते होते नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर बने, फिर यहाँ पे आर्मी चीफ बने। तो इन्होंने हर तरह की चीजें देखी हैं। इन्हें मालूम है कि पूरा डेटा कहाँ से कैसा जाता है और किसके पास पहुंचता है। तो सेम एज इट इज आईएसआई के चीफ को प्रमोट कर देना नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर की पोस्ट पर, तो ये भी बड़ा होता है। और एक की सिविलियन डिसीजन हुए नेशनल सिक्योरिटी को लेके, फॉरेन पॉलिसी को लेके, जुडिशरी को लेके, इनका सीधा कहना है कि भाई हम तक आने चाहिए सारी चीजें, और हम ही डिसाइड करेंगे कि क्या होने वाला है देश में, ना कि वो पीएम शरीफ के पास जाने चाहिए। अब पॉलिटिकल पार्टी जो पीएमएल है, पीपीपी है, वो भी यहाँ पे कोई ज्यादा बात उठा नहीं पा रही है। एक तरह से कोई रेजिस्टेंस किसी की तरफ से आ नहीं रही है, और सभी यहाँ पे हामी भरते जा रहे हैं। प्राइम मिनिस्टर जो है उन्होंने भी यहाँ पे मुनीर का टर्म भी बढ़ा दिया है। पार्लियामेंट जो है पास किए, उसने कई रिफॉर्म भी पास किए जिसमें लिमिटिंग जुडिशियल इंडिपेंडेंस रहे, और साथ ही साथ जो प्रेसिडेंट जरदारी हैं वो भी शांत हैं इस बात पे, कोई कुछ बोल नहीं रहा है। सीधा सीधा यहाँ पे वर्चस्व बनता जा रहा है असीम मुनीर का। अब जो इंपॉर्टेंट है, कूक विस्परर्स,
क्या यहाँ पे वाकई में कू की पूरी तैयारी है? क्योंकि जितने भी बड़े यहाँ पे आप देखो राष्ट्रपति हुए या फिर प्राइम मिनिस्टर हुए, वहां पे कोई कुछ बोल ही नहीं पा रहा है। अगर अखबारों में भी आप फोटो देखते हो तो आपको देखने को असीम मुनीर की फोटो ज्यादा देखने को मिलती हैं। प्रेसिडेंट ट्रम्प भी बुलाते हैं तो असीम मुनीर को बुलाते हैं, बल्कि हमेशा आप देखो तो एक बड़े देश का नेता दूसरे देश के राजनेता को ही बुलाया जाता है। यहाँ पे प्रेसिडेंट बुलाते हैं वहां के आर्मी चीफ को। तो भाई कुछ तो देश में कुछ ना कुछ उथल पुथल की तैयारी होती हुई नजर आ रही है। अब विद डेमोक्रेसी वीकनिंग एंड मिलिट्री पावर सर्जिंग, स्पेकुलेशन तो भाई ग्रो होंगे ही, कहीं ना कहीं सबके दिमाग में एक सवाल आएगा। तो यहाँ पे क्या जनरल मुनीर पूरी पूरी तैयारी में है कि भाई कू कर दिया जाए? हालांकि ये ब्लडलेस कू रहने वाला है तो दुनिया को उतना ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा, बट डेफिनेटली जिनको पाकिस्तान में इंटरेस्ट है उनके लिए तो ये कहीं ना कहीं दिक्कत भरी बात है, और साथ ही साथ जो पाकिस्तान को सपोर्ट करते हैं उनके लिए फायदे की बात भी है। अब जरदारी को जिस हिसाब से पूरा साइडलाइन कर दिया गया है तो ऐसा ही लगता है कि देश में तो भाई राष्ट्रपति है ही नहीं इनके। ये शकल है भाई जरदारी की, इनके राष्ट्रपति की। बहुत कम आपको आजकल अखबारों में देखने को मिलती होगी, वहीं असीम मुनीर हर दिन अखबार में ही छाए रहते हैं। कुछ ना कुछ इनकी तरफ से उथल पुथल मची रहती है। ये मैं नहीं कह रहा हूँ भाई, बिजनेस टुडे ने भी इसको कवर किया है और यहाँ पे लिखा है इज असीम मुनीर प्लानिंग अ कू, प्रेसिडेंट जरदारीज एग्जिट नियर एज पाक आर्मी आइज पावर। जरदारी अब भाई दिखने वाले भी नहीं है जिस हिसाब से तख्ता पलट अगर होता है वहां पे। सेम एज इट इज फर्स्ट पोस्ट ने भी यहाँ पे कवर किया है, इज असीम मुनीर प्रिपेयरिंग टू डिथ्रोन पाकिस्तान प्रेसिडेंट आसिफ अली जरदारी, वाई रूमर्स ऑफ अ कू आर स्विरलिंग। पूरी दुनिया यहाँ पे इस चीज पे नजर रखी हुई है, क्या ये कू अगर होता है तो हित में और इसका अगेंस्ट में कितना फर्क पड़ने वाला है। क्योंकि जिस हिसाब से प्रेसिडेंट ट्रंप ने अभी पाकिस्तान के आर्मी चीफ को अभी लंच पे बुलाया था व्हाइट हाउस, उससे कुछ ना कुछ तो भाई दुनिया भर में हलचल है। हालांकि ये बिल जब फटेगा पाकिस्तान पे बहुत महंगा पड़ने वाला है इस लंच का बिल, बट फिलहाल के लिए अभी उनको जब खाना परोसा गया है तो थोड़ा सा भी खाने का जो स्वाद आ रहा है वो बना रहेगा अभी तो मुंह में। बाकी बातें बाद में देखी जाएंगी। अब जुलाई 5 मार्क द एनिवर्सरी ऑफ जनरल जिया इन फेमस कू इन 1977, और ये यहाँ पे सेम इसी टाइप की कू की तैयारी हो रही है। अब यहाँ पे समझने वाली बात है, एक सॉफ्ट कू रहेगा या स्टेटस कू रहेगा। अब रिसेंटली यहाँ पे अगर आप देखें तो पाकिस्तान के जो आर्मी चीफ हैं वो लंच पे जरूर गए थे और यहाँ पे साइडलाइन किया पूरी पाकिस्तान की फॉर्मल गवर्नमेंट को। इससे सवाल तो यही उठते हैं, साथ ही साथ सबके दिमाग में एक ही सवाल चल रहा है कि क्यों असीम मुनीर को इतना ज्यादा फोकस में रखा जा रहा है, वो भी दुनिया भर में, और सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट कि ट्रंप ने ही क्यों बुलाया। अब ये यहाँ पे अगर आप देखो तो ये कू एक ट्रेडिशनल सेंस बनता है क्या, या फिर यहाँ पे बस एक साइलेंट कू होने वाला है? एक्सपर्ट की अगर माने यहाँ पे जो देश और दुनिया के जितने भी एनालिस्ट बैठे हुए हैं या फिर यहाँ पे बड़े पत्रकार हैं, उनका यहाँ पे साफ एक शब्द है कि अगर ऐसा होता है तो भाई डेमोक्रेसी तो ऑलरेडी पाकिस्तान में नहीं है। एक तरह से देखा जाए मिलिट्री ही कंट्रोल करती है, जो बची कुची है वो भी नहीं रहने वाली है, बिकॉज डेमोक्रेसी हैजंट बीन ओवरथ्रोन बट एब्जॉर्ब्ड। एक तरह से यहाँ पे ये सेंटिमेंट देखने को मिलते हैं। पार्लियामेंट जितना है अगर आप देखो तो वो एग्जिस्ट जरूर करता है इनका, लेकिन सिर्फ पेपर के लिए या फिर दिखावे के लिए। उसका कुछ अपना रियल डिसीजन होता नहीं है। इलेक्शन होते हैं, डिसीजन मिलिट्री के चलते हैं। तो एक तरह से लोकतंत्र वहां पर उतना ज्यादा आपको देखने को मिलता ही नहीं है, किसी की सुनी जाती नहीं है भाई। जो रहता है डिसीजन पाकिस्तान की आर्मी से ही आता है। अब ये असीम मुनीर हैं कौन, ये जनरल बने? अगर यहाँ पे आप देखो जो मेन बात आ जाती है तो असीम मुनीर एक कैरियर इंटेलिजेंस ऑफिसर थे पहले, और पाकिस्तान में आईएसआई के अंडर रहते थे। फिर यहाँ पे ये जाके इंटेलिजेंस ऑफिसर से पाकिस्तान के आईएसआई के चीफ भी बने, स्पाई एजेंसी के, और ऐसे ऐसे करके यहाँ पे ये प्रमोट होते गए। प्रमोट होते होते ये फिर आने वाले टाइम में आर्मी के ऑफिसर भी बने, एज ए चीफ आर्मी ऑफिसर भी हो गए। अब यहाँ पे जो इंपॉर्टेंट आता है कि एक बंदा जो इंटेलिजेंस ऑफिसर से इतनी बड़ी रैंक पे पहुंच गया तो उसे तजुर्बा भी बहुत होगा। तजुर्बा एक चीज में नहीं है कि उसे स्पाई एजेंसी के ही बारे में तजुर्बा है, उसको डिसिप्लिन, रिलीजियस, कंजर्वेटिज्म और जितना भी नो नॉनसेंस अप्रोच है सबके बारे में उसे नॉलेज है। तो एक तरह से स्ट्रेटजिस्ट बंदा है ये डेफिनेटली। ऐसे ही तो है नहीं कि भाई पाकिस्तान में नॉर्मली एक बंदा जो इंटेलिजेंस ऑफिसर की पोस्ट से धीरे धीरे प्रमोट होते होते वो यहाँ पे फील्ड मार्शल की पोस्ट पे पहुंच जाता है, जो पाकिस्तान की टॉप पोस्ट होती है फॉर एनी आर्मी ऑफिसर। मतलब कुछ तो भाई स्ट्रेटजिस्ट बंदा है और स्ट्रेटजी लगा के चल रहा है। मेडल्स की छाती पे कमी नहीं है, हालांकि युद्ध लड़े नहीं है, बट आप रुतबा देखो तो अलग ही लेवल का चल रहा है इस बंदे का। अब ही हैज रीस्ट्रक्चर्ड द मिलिट्री प्रेजेंस इन द इकोनॉमी, जुडिशरी एंड इवन द मीडिया। यहाँ पे इसने मिलिट्री प्रेजेंस हर जगह लगा रखी है। देश की आर्थिक व्यवस्था हो, यहाँ पे
या फिर भाई जुडिशरी आ जाती है या फिर मीडिया, हर जगह इसकी नजर रहती है। साथ ही साथ अब पाकिस्तान एक नॉर्मल गवर्निंग इंस्टीट्यूशन नहीं रह गया है, वो एक मिलिट्री इंस्टीट्यूशन बनते चले जा रहे हैं। और इनके अंडर में आप देखो तो मिलिट्री नॉर्मल काम नहीं करती कि देश की सुरक्षा के लिए, इनके अंडर में टेररिस्ट काम करते हैं, टेररिज्म बढ़ाया जाता है। क्योंकि ऑपरेशन सिंदूर ऐसे ही नहीं हुआ है जो इंडिया ने किया था, वो इसीलिए किया था क्योंकि इनके यहाँ जो टेरर लॉन्च पैड्स बनाए जा रहे हैं वो मिलिट्री के अंदर बनाए जा रहे हैं। आपने देखा होगा काफी फोटोज भी वायरल हुई थी अभी जब ऑपरेशन सिंदूर हुआ था, वहां पे जो टेररिस्ट मारे गए थे उनके जनाजे पे ये सब जाके खड़े हुए थे। तो क्लियरली समझ आता है कि भाई वहां पे एक मिलिट्री इंस्टीट्यूशन नहीं, टेररिस्ट इंस्टीट्यूशन की तैयारी हो रही है। अब डेमोक्रेसी एट रिस्क तो डेफिनेटली देखने को मिलेगा। तो क्या भविष्य रहने वाला है पाकिस्तान का इससे लेके? अगर आप देखो तो पाकिस्तान की इकोनॉमी बहुत फ्रेजाइल इकोनॉमी तो ऑलरेडी हो चुकी है, इकोनॉमिक क्राइसिस चल ही रहे हैं, आईएमएफ का प्रेशर बराबर देखने को मिलता है, और जो टेरर थ्रेट है हद से ज्यादा है। पूरी दुनिया के भाई टेररिस्ट यहीं पे पनाह लेके बैठे हैं। अपोजिशन पार्टी जैसे कि भाई इमरान खान की पीटीआई हो गई, साइडलाइन कर दी गई, बैन कर दी गई, एक तरह से जेल में पड़े हैं वो, और पॉलिटिकली न्यूट्रलाइज हैं। जो भी यहाँ पे कुछ छोटी मोटी नेता थे आवाजें उठाते थे उनको भी शांत कर दिया गया। अब प्रेस यहाँ पे बिल्कुल सेंसर हो गई है, सिविल सोसाइटी एक तरह से पैरालाइज कर दी गई है, किसी के पास मुंह नहीं बचा है बोलने के लिए, बस मुंह इतना है कि खाना खाओ और सो जाओ। आपके पास इससे ज्यादा काम है नहीं कि आप दिमाग लगा सको पाकिस्तान के भविष्य के बारे में। अब यहाँ पे जिस हिसाब से मिलिट्री रूल बढ़ रहा है यहाँ पे, तो ये जो फॉर्मल कू रहने वाला है इसका आउटकम कैसा रहेगा आसपास के देशों के लिए? जैसे यहाँ पे अगर आप देखो तो रीजनल और ग्लोबल स्टेक्स में इंडिया सबसे ज्यादा कंसर्न रहेगा और चाइना। अब इंडिया के लिए कंसर्निंग क्या रहेगा, क्योंकि इंडिया के बॉर्डरिंग स्टेट यहाँ पे ज्यादा दिक्कत भरे रहते हैं, जैसे कि अपने बॉर्डरिंग स्टेट जो आते हैं राजस्थान हो गया, गुजरात हो गया, पंजाब एंड कश्मीर, और सबसे ज्यादा यहाँ पे दिक्कत भरा रीजन रहता है अपना कश्मीर। तो यहाँ पे अगर इनकी आंकू होती है तो डेफिनेटली मिलिट्री लेड प्रोवोकेशंस बहुत ज्यादा रहने वाले हैं अपने इंटरनेशनल बॉर्डर पे। दूसरी साइड चाइना को दिक्कत नहीं है, बट चाइना पूरा खुला सपोर्ट करता है क्योंकि उसको अपना दिखता है सीपेक का इन्वेस्टमेंट। तो यहाँ पे चाइना पूरे सपोर्ट में अपना बैठने वाला है पाकिस्तान के। वो कहता है तुम्हें जो करना है करो भाई, हमारा तो पैसे से मतलब है, हम है बिजनेस इकोनॉमी, हमारा जहाँ पैसा लगाए वो डूबना नहीं चाहिए, सीधी बात है। इसके बाद तुम्हारे देश में जो चले हमें मतलब नहीं है। यूएसए यहाँ पे दोहरी साइड से फंसा है। पहला कि भाई यूएसए हमेशा हर देश में एक चीज दिखाता है कि भाई हमें डेमोक्रेसी लेके आनी है, हालांकि टेबल के पीछे यूएसए की कहानी भी थोड़ी सी अलग चलती है, बट यहाँ पे इस बार एक तरफ तो वो प्रमोट करना चाहता है डेमोक्रेसी पाकिस्तान में, और दूसरी साइड यहाँ पे वो खुद फंस चुका है क्योंकि अब उसको मेंटेन करना पड़ेगा एक सिक्योरिटी एलाय। मतलब अगर यहाँ पे को हो रहा है तो उसको ये देखना होगा क्या ये हमारी सुनने वाले भी हैं कि नहीं। हालांकि ऐसा नहीं है कि यूएसए को ना पता हो, यूएसए को सब पता होगा, बट एक सुरक्षा हर कोई देखना चाहता है अपनी। पाकिस्तान का अब जो यहाँ पे मिलिट्री रूल रहने वाला है वो बस एक डिप्लोमेसी पे उस पे नहीं रहेगा। एक तरह से अगर आप देखो तो काउंटर टेररिज्म हो गया या ऑन गोइंग जो ग्रेट पावर कॉन्टेस्ट है बिटवीन ईस्ट एंड वेस्ट, वो बड़ा दिक्कत देने वाला है। क्योंकि अगर मिलिट्री को होता है तो डेफिनेटली यहाँ पे पीएम और प्रेसिडेंट की कोई महत्वता रहने वाली नहीं है। फिर अगर आप देखो सीधा टॉक किसी नेशन से रह नहीं जाता है, क्योंकि एक तरह से जो आप देखो चैनलाइज तरीके से बातें होती हैं, कभी कोई देश विदेश की कोई दिक्कतें होती हैं तो वो नॉर्मली आपको डिस्कशन आप देखो तो पॉलिटिकल टर्म्स पे हो जाते हैं, बट अगर किसी कंट्री में मिलिट्री को हो जाता है तो वहां पे इतने इजीली वो पॉलिटिकल डिस्कशंस नहीं देखने को मिलेगा। ओवरऑल अब जो रहने वाला है यहाँ पे कि पाकिस्तान में नॉट सी टैंक्स ऑन द स्ट्रीट बट द कू में आर्ग्यू इज ऑलरेडी हेयर। यहाँ पे अब टैंक्स तो नहीं लेके आने वाले हैं, बट असीम मुनीर यहाँ पे बस तैयारी कर रहा है बंद दरवाजों के पीछे कि अगर कू होता है तो यहाँ पे दशकों बाद कुछ ऐसा रहने वाला है पाकिस्तान को कि जो उसकी आर्थिक व्यवस्था है या फिर देश का जितना भी प्रजातंत्र है वो अच्छे से झंझोड़ने वाला है। और यहाँ पे अब जो पाकिस्तान में न्यू नॉर्मल रहेगा वो एक सिविलियन अनरेस्ट रहने वाला है फिर आने वाले समय के लिए। क्योंकि डेफिनेटली मिलिट्री कू होगा तो सिविलियंस कुछ समय के लिए अत्याचार जरूर झेलेंगे, बट फिर आने वाले टाइम में वो एक सिविल वॉर बन जाता है। अब क्या आपको लगता है कि पाकिस्तान ऑलरेडी मिलिट्री रूल के अंडर है? ऐसे ही और भी इंटरेस्टिंग टॉपिक्स के लिए फॉलो करिए जियो स्ट्रेटेजिक इनसाइट्स। दिस इज मी शुभम यादव साइनिंग ऑफ।